सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप। सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं एकदम शुरुआत से। पिछली 2 क्लासेस में हमने भूमिका डिस्कस की थी, आज भी हम भूमिका डिस्कस करेंगे। सो हैप्पी हम लोग रोज अब पढ़ पा रहे हैं गीता को। तो हम भूमिका डिस्कस कर रहे थे। पूरा हमारी प्रयास ये है कि हम सारे फंडामेंटल्स को कवर करते हुए चलें, इसलिए हम शुरू से कर रहे हैं और पूरा सिस्टमैटिकली। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हम मंगलाचरण पढ़ रहे थे। भूमिका में प्रभुपाद जी क्या है, मंगलाचरण करते हैं। हम भी एक मंगलाचरण करते हैं जैसे से हमने शुरू किया, लेकिन ये थोड़ा फुल वर्जन में है और ये वाला भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने इस श्लोक में पढ़ा था रूप गोस्वामी जी के बारे में, राइट। और हमने भगवान चैतन्य का नाम यहाँ पर सुना, राइट, जिससे आपको पता चला कि भगवान चैतन्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जिनका आविर्भाव कब हुआ, आज से 500 वर्ष पहले इनका आविर्भाव हुआ। आविर्भाव मतलब प्रकट हुए वो। हम भगवान को ऐसे नहीं कहते कि वो पैदा हुए, राइट, वो प्रकट थे। अभी वो इस वक्त वो अप्रकट हैं। जैसे सूरज है ना, मेरे यहाँ पर अभी इस वक्त शाम हो रही है, तो सूर्य ऐसा नहीं है कि वो अनबॉर्न हो गया, ये चले गया। अभी सूर्य अप्रकट है। सूर्य तो वहीं पर है ना जहां पर उसकी पोजीशन है, राइट। पर इस वक्त इन सेंसेस से हम सूर्य को नहीं देख सकते। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन वे राधा रानी के हृदय के साथ अवतरित हुए हैं और वे बहुत दयालु हैं। वो हम सभी को कृष्ण का प्रेम बांटने के लिए आए हैं, ठीक है। तो और फिर हमने पिछली क्लास में पंच तत्व के बारे में पढ़ा था कि पंच तत्व कौन है। तो लेट्स रिवाइज इट। ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु हैं। एंड ये नित्यानंद प्रभु जी। और नित्यानंद प्रभु जी कौन है? बलराम जी। बलराम जी। और ये कौन है? अद्वैत अद्वैत आचार्य। महाविष्णु। हाँ जी। और ये कौन है? ये गदाधर राधा रानी की। हाँ, गदाधर पंडित जी, ये राधा रानी स्वयं है। और ये कौन है? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर जी। नारद जी। हाँ, हम जब भी प्रणाम मंत्र करते हैं तब हम पंचतत्व को प्रणाम करते हैं। अगर हम देखें हमारे प्रणाम मंत्र को, यहाँ देखिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वास्तव में अगर हम कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले हरि गुरु और वैष्णवों का स्मरण करते हैं तो कुछ भी असफल नहीं होता, सब कुछ सफल होता है। पर आप कोई भी कार्य शुरू करते हो, अगर आप जप करते हो, आपको इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा आज का जप बहुत अच्छा हो, हम आज के दिन बहुत अच्छे से भक्ति कर पाए। आगे चलते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया था। फिर हमने षड गोस्वामी के बारे में पढ़ा था। तो षड गोस्वामी को कोई मामूली कोई आम भक्त नहीं, कोई आम व्यक्ति इंसानों की तरह नहीं समझना चाहिए। वास्तव में कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं, गोलोक से नीचे अवतरित हुए हैं ताकि वो यहाँ पर। कैन यू हियर मी? हाँ जी। हाँ। तो षड गोस्वामी वास्तव में गोलोक के पार्षद हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नित्य परिकर हैं। आप समझ सकते हो, उनके एसोसिएट्स हैं वो वहां से नीचे आए हैं। अगर हम ये सोचे कि देवता लोग गोस्वामी से बड़े हैं, दैट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देवता लोग कौन होते हैं? जैसे हमने हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर जाना था, राइट, कि इस प्लेन पर हम रहते हैं, ये इसको बोलते हैं भूलोक। भूलोक पे हम रहते हैं। इससे ऊपर है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हमारे प्लैनेट से ऊपर 6 प्लैनेट और हैं जिनको हायर प्लैनेट्स कहते हैं या सटल प्लैनेट्स। वहां पर एंटर करने के लिए आपको सूक्ष्म शरीर चाहिए, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी भौतिक होते हैं, दे आर ऑल्सो मटीरियल बॉडीज। और नीचे भी 7 लेयर हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ऐसे। अब जो देवता लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लोग नॉर्मली देवताओं को बहुत बड़ा मानते हैं, एक्चुअली हमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब क्योंकि वो भगवान के अंतर्गत उनकी सेवा करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। लेकिन हमको, अगर हम षड गोस्वामी को देखते हैं तो ये उनसे भी बहुत बड़े हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से आते हैं जो गोस्वामी जी लोग हैं, तो इन्होंने जो बोला है भक्ति के बारे में वो सिद्धांत है, मतलब वही वही हमको फॉलो करना है। इन्हीं की पद चिन्हों पर हमको भक्ति करनी है, नहीं। ये आए ही इसलिए ताकि हमको भक्ति के विषय में बता सके, भक्ति का प्रचार कर सके।
अच्छा, आज हमको श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र करना है। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो पहले हम ये 2 प्रणाम मंत्र करते हैं, गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं, और हमने ये वाला भी किया था। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ये वाला श्लोक? किया, ठीक है, पर ये वाला थोड़ा मुश्किल है याद आप लोग रखना। मेरे पीछे बोले, एक बार मैं बोलती हूँ फिर आप लोग बोलिए, ठीक है? हाँ। हाँ, ये वंदे लास्ट हम वाली श्री जो लाइन गुरु, है ना वो तो वंदे say it हम very श्री slowly. गुरु श्रीयुत पद कमलम, श्रीयुत पद कमलम श्रीयुत पद कमलम, मतलब श्रीयुत उत्पत्त पद कमलम कमलम वेरी गुड, श्री गुरुन् वैष्णवांश्च, श्री गुरुन् वैष्णवां च वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम, श्री रूपं साग्र जातम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितम, सहगण नाथान्वितम रघुनाथान्वितं तम सजीवम तं तं सजीवं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितम परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च श्री विशाख खान ये वाला वर्ड बड़ा डिफिकल्ट है। वितांश्च, विशाखान वितांश श्री विशाखान वितांश्च, ये न है फिर वितांश्च, श्री विकाशान वितांश्च, फिर से बता दीजिए। ओके। सहगण ललिता सहगण ललिता श्री विशाखान श्री विशाखान वितांश्च। वितांश हाँ, हो गया, ठीक है। थोड़ा लंबा है ना, संस्कृत है तो आपको बहुत बड़ा शब्द दिख रहा होगा, ये 2 किलोमीटर लंबा। तो ब्रेक इट डाउन। आज का श्लोक शुरू करते हैं। हमने पहले के 2 श्लोकों में गुरुओं को प्रणाम किया, देखो किनको प्रणाम किया। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। वास्तव में ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने क्षमता से भक्ति करके तर जाएंगे, ये सोचना बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं और हमारे विषय में बोला जाता है कि हम मंद हैं, सुमंद है, हमारा भाग्य भी मंद है, हमारी मति भी मंद है, हम भौतिक भोगों में लिपटे हुए हैं। जैसे रसगुल्ला डूबा होता है रस में, वैसे हम भौतिक भोगों में डूबे हुए हैं। तो हमको तो महत कृपा चाहिए, हमें भागवतों की कृपा चाहिए। हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना प्रयास नहीं करेंगे, हमें अपना प्रयास करना है, लेकिन हमें वैष्णवों के आश्रय में रहना है, और उसके लिए सबसे अच्छा है उनको रोज प्रणाम करना है। इसलिए हम सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, राइट। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज यानी उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी जी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षद, तो चैतन्य महाप्रभु के और भी अन्य पार्षद हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 5 तत्वों के विषय में डिस्कस किया, लेकिन उनके और भी पार्षद हैं, तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये प्रणाम मंत्र कितने खूबसूरत हैं, हमको इसे याद करना चाहिए और इसे रोज बोलना चाहिए। एटलीस्ट जब हम क्लास में हो तो हम बोल सकते हैं। ये प्रणाम जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, वो भगवत गीता के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल वाले श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम वैश्यसि ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रियोऽसि मे। अरे वाह, अब सबको याद हो गया, वेरी गुड। तो इसमें जो 4 इंस्ट्रक्शंस भगवान ने बोले, पहला क्या था? मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो अगर हमें 4 इंस्ट्रक्शंस को पालन करेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं तुम निश्चित रूप से ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। फॉर श्योर यू विल कम बैक टू मी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। राइट? तो इन 4 इंस्ट्रक्शंस पे विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 इंस्ट्रक्शंस, जो हमको यही 4 करने हैं। दैट्स इट। राइट? कृष्ण कहते हैं तुमने ये 4 किए, तुम पक्का मेरे पास आ रहे हो। सो चौथा इंस्ट्रक्शन है भगवान को प्रणाम करना, जो सबसे आसान है, इसलिए उनका प्रणाम मंत्र आज हम सीखेंगे। और यहाँ पर ये मंत्र में तो हम सबको प्रणाम करें। देखो, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, षट गोस्वामियों को प्रणाम कर रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी पार्षदों को प्रणाम कर रहे हैं, और साथ में श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, ललिता, श्री ललिता और श्री विशाखा सखियों सहित सभी को प्रणाम कर रहे हैं। तो हमने पिछली 2 क्लासेस में यही पढ़ा था और हमने थोड़ा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जाना था। आज हम आई होप ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई होगी। राइट? ये हमारा ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोग हैं, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सब क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड है। कोई सोचे कि स्वर्ग मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। इवन ब्रह्म लोग भी मटेरियल वर्ल्ड ही है। वहां भी मतलब उनके 100 वर्ष के बाद उनको भी ये अपना देह त्यागना पड़ता है। तो ये सब पूरा क्या है? मटेरियल वर्ल्ड है। तो हमको ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, हमको कहाँ जाना है? ऐसे बहुत सारे मटेरियल वर्ल्ड हैं जो कारण सागर में तैर रहे हैं। राइट? और कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा के सिर्फ 4 सिर हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं जिनके ब्रह्मा के बहुत सर हैं। 100 सिर वाले ब्रह्मा हैं, 10 सिर वाले ब्रह्मा हैं, 1000 सिर वाले ब्रह्मा हैं। तो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल वर्ल्ड हैं, लेकिन हमको जाना कहाँ है? ये मटेरियल आकाश को पार करके सबसे पहले आती है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली कांति। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। बहुत सारे लोग जगत में ये सोचते हैं कि भगवान निराकार है, जो कि एकदम गलत है। वास्तव में वे लोग केवल ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं और वहीं तक समझ पाते हैं, उससे आगे वो लोग नहीं जा पाए हैं। ब्रह्म ज्योति से आगे केवल भक्त जा सकते हैं। केवल भक्त ही इसके बियॉन्ड जा सकते हैं। ब्रह्म ज्योति के तुरंत बाद आता है कैलाश। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये आध्यात्मिक जगत का कैलाश है। एक कैलाश पृथ्वी पर भी है, एक कैलाश आध्यात्मिक जगत में है। जब हम बृहद भागवतामृत पढ़ते हैं, जो कि बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसमें गोप कुमार के विषय में बताया जाता है, उसकी जर्नी है, कैसे एक भक्त ने ये जप करना शुरू किया, उसके बाद वो एक एक करके ऊपर के लेयर में गया। उसको डायरेक्टली उसको गोलोक के बारे में नहीं पता था। वो यहाँ से ऊपर के लोक में गया, स्वर्ग लोक में, वहां से महर लोक में गया, फिर जन लोक में गया, फिर तप लोक में गया, फिर सत्य लोक में गया। उसके बाद उसने देखा कि सत्य लोक में शिवजी आए हैं, तो उसने जिज्ञासा की शिवजी कहाँ से आए हैं। तब उसने कैलाश के बारे में जाना। राइट? उसके बाद जब वो शिवजी के लोक में था, तब वहां पर उसने विष्णु के दूतों को देखा, विष्णु के पार्षदों को देखा। जो लोग गोलोक से, जो लोग विष्णु के लोकों से, वैकुंठ के लोकों से कहाँ जा रहे थे? ये मटीरियल वर्ल्ड्स में जा रहे थे। क्यों? उन लोगों का उद्धार करने के लिए जिन्होंने शरीर त्यागते वक्त भगवान विष्णु का नाम लिया है या भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है। राइट? उन लोगों को बचाने के लिए वो लोग, विभिन्न विष्णुदूत जो हैं, वो ऊपर के लोकों से नीचे जा रहे थे। उस वक्त जब वो यहाँ पर गोप कुमार पहुंचते हैं, तो उनको लगता है ये कौन है, इतने सुंदर, इतने तेजमयी, ये कौन है? और जिनके लिए ये लोग शिव भगवान से मिलने आए हैं, पार्वती जी से मिल रहे हैं, और ये सब उनको प्रणाम कर रहे हैं विष्णुदूतों को। तो उनको जिज्ञासा होती कि ये लोग कहाँ से आए। उसके बाद वो इससे ऊपर जाते हैं वैकुंठ के लोक में, जहाँ वो भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। उसके बाद उनको वहां पर भी तृप्ति नहीं होती है, और वो सोचते हैं कि उसके बाद वहां से वो द्वारका जाते हैं। उसके ऊपर द्वारका धाम है। राइट? द्वारका धाम जाते हैं, वहां वो कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पर कृष्ण राजा के वेश में है, और मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ कृष्ण मुझसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन उस प्रकार का, वो जिस प्रकार का वो लव एक्सचेंज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको मिस कर रहे थे। तब उनको नारद जी बताते हैं कि आपको वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, और उसकी प्राप्ति के लिए आपको पहले नीचे वापस धरती में आना पड़ेगा और वृंदावन में रहना पड़ेगा। और वृंदावन में जब आप कृष्ण का भजन करेंगे, तब आपको हाईएस्ट अबोर्ड प्राप्त होगा।
ये नारद जी और उद्धव जी डिस्कस करके, आपस में डिस्कस करते हैं और गोप कुमार को एडवाइस देते हैं। और तब जाकर के गोप कुमार क्या करते हैं, वापस से वहां से, ये द्वारिका धाम से जो आध्यात्मिक जगत है, नीचे आते हैं, वापस पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी के भौम वृंदावन में आते हैं। वहां पे वो कृष्ण का भजन करते हैं, उसके बाद उनको वहां पर कृष्ण की प्राप्ति होती है। So this is very interesting बृहद भागवतम में। तो बेसिकली हमारा लक्ष्य भी यही है, हमको ऊपर के या स्वर्ग में नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, सीधे गोलोक वृंदावन जाना है। जिसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, और ये तो आप सबको पता है। आई होप आप सभी जब कर रहे हो, सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये महामंत्र एक्चुअली टिकट है गोलोक का, तो इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले जब हो जाना चाहिए, फिर बाकी काम। राइट, आगे चलते हैं। हमने यही डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज हमको ये प्रणाम मंत्र करना है, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेगा। ये श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत पते। दीन बंधु जगतपते। वेरी गुड, एक बार फिर से करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत पते। दीन बंधु जगतपते। सोचिए, उसको थोड़ा सा खोल देती हूँ, आपको आराम से पढ़ पाओ। ठीक है, वापस करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत पते। दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। बहुत सुंदर, आपने अभी अभी कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोला है। इसका मतलब आपने उन 4 इंस्ट्रक्शंस में से भगवान के आदेश का पालन किया है। हम सोच सकते हैं कि हम अपने मन से कुछ भी भक्ति करेंगे और हमको वो लोग प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं। जैसा भगवान ने आदेश दिया है वैसा हम पालन करेंगे, तब हमको धाम की प्राप्ति होगी। तो उसमें से सबसे चौथा इंस्ट्रक्शन यही है। वापस करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत पते। दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। बहुत सुंदर, एक बार फिर करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत पते। दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं हम श्लोक में, हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, मतलब सोर्स। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, करता हूँ ना, करती हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु, देखो भगवान को क्या बोला जा रहा है, वो करुणा के सिंधु हैं। सिंधु का मतलब होता है सागर। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते। आप दीन दुखियों के क्या हैं, बंधु हैं। जो दीन लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, आप उनके मित्र हैं। बंधु मतलब मित्र होता है, सखा। जगतपते, आप जगत के स्वामी हैं। राइट, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। तो यहाँ पर गोपिका कांत मतलब होता है वो गोपियों के स्वामी हैं। राधा कांत का मतलब होता है स्वामी। राधा कांत मतलब वो राधा रानी के स्वामी हैं, यहाँ पर लिखा है प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ।
नाम करता हूँ। राइट, बहुत सुंदर मंत्र है ये, इसको हम सबको याद करना है, मतलब आप लोग को याद होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते दीनबंधु जगतपते जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। बहुत सुंदर। अब हम जानते हैं कि भगवान को प्रणाम करते कैसे हैं, राइट। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक होता है पंचांग प्रणाम, यानी आप अपने 5 अंगों से का स्पर्श करते हो भूमि पर, उसको पंचांग प्रणाम बोलते हैं। एक होता है अपने 8 अंगों से भूमि का स्पर्श कर रहे हो, तो अष्टांग प्रणाम में क्या होता है कि आप पूरा दंडवत करते हो, दंडवत प्रणाम कहते हैं उसको। पूरा लेट जाते हो जमीन पे। नॉर्मली जो प्रभु जी हैं वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन माता जी सारी फीमेल के लिए पंचांग प्रणाम है। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो हम भगवान को अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं, भगवान की तरफ अपना हृदय रखते हैं। बेसिकली हमने डिस्कस किया था ऐसे क्यों करते हैं, राइट। क्योंकि ऐसे हमारा हार्ट उनके ज्यादा क्लोज है, ऐसे करते हैं तो सर बीच में आ जाता है। वी वांट टू कीप हिम वेरी क्लोज टू अस। तो इसलिए जैसे भगवान इस तरफ है तो मैं इधर को देखकर उनको प्रणाम करती हूँ। आपने मंदिरों में देखा होगा, जब आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो आपने देखा है ना पंचांग प्रणाम। ये इज इट समथिंग लाइक यार आपने उस नहीं दिन देखा बताया है, था ना आपने। पता है ना आपको, ऐसे ऐसे करके, मतलब बेसिकली यू डू इट लाइक दिस, ऐसे प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करना सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक आउट ऑफ 4 जैसे इंस्ट्रक्शंस। गुरुद्वारे वगैरह में करते हैं उसी तरह से ना, जैसे गुरुद्वारे में जब माथा टेकते हैं उसी तरह ना। नहीं, गुरुद्वारे में तो आप माथा टेकते हो ना, दैट इज लाइक सामने से टेकते हो ना। हाँ हाँ, हाँ गुरुद्वारे में तो जमीन पे करते हैं ना, वैसे भी नीचे हाँ, टाइप। जमीन पे ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, घुटनों के वैसे बल, वैसे घुटनों के वैसे बल ही वैसे। बैठते हैं। मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी पंचांग प्रणाम की, सो इट विल बी मोर क्लियर, राइट। अच्छा, सो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप जो ये जो मंत्र हमने आज सीखा है, कृष्ण का प्रणाम मंत्र, आप इसको याद कीजिएगा विद अनुवाद। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा श्लोक हमको याद है, लेकिन हम इसका अर्थ भूल जाते हैं। हमको ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। कल हम जब क्लास शुरू करेंगे तो हम इसी के साथ शुरू करेंगे। बिफोर एंडिंग द क्लास हियर हम एक स्टोरी करेंगे क्विकली, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। लेट मी चूज अ स्टोरी फॉर यू। 4 प्रकार के भक्त। तो भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं, 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, राइट। जैसे भगवान बहुत दयालु हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो पता है आपको, भगवान सबको आश्रय देते हैं। अगर रावण, जिसने सीता मैया का हरण किया था, अगर वो अंतिम युद्ध के दिन में अगर भगवान श्री राम की शरण ग्रहण कर लेता, आपको पता है भगवान उसे माफ कर देते। तो भगवान का गुण है कि वो सबको, जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है उसको सहजता से माफ कर देते हैं। तब फिर सभी उनकी शरण में क्यों नहीं जाते, राइट। भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, राइट। वो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं उसके बारे में ये स्टोरी है। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मतलब कभी भी आपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए, या कोई भी सफलता या कोई बीमारी ठीक हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आपने भगवान से सहायता मांगी हो, राइट। हम भगवान के पास अलग अलग इच्छा लेकर जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी लोग निस्वार्थ भाव से जाएं। आइडियली ऐसा कहा जाता है कि आप निष्काम भाव से भगवान के पास जाए, उनसे कोई मटीरियलिस्टिक कुछ मत मांगिए, राइट। अब हम इसको जानते हैं ना क्यों उनसे कोई मटेरियल चीज नहीं मांगनी है, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा हो भी तो भी आप भगवान से मांग सकते हो। भगवान बताते हैं ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो उनके पास आते हैं। पहला है द डिस्ट्रेस्ड, यानी आर्त, जो तकलीफ में है, जो किसी मुसीबत में, वो भगवान के पास जाते हैं। दूसरा है द क्यूरियस, यानी जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानने का उत्सुक है, दिव्य ज्ञान के बारे में जानने का उत्सुक है। तीसरा है अर्थार्थी, यानी जो धन की इच्छा रखता है, द वेल्थ सीकर। ये तीसरा व्यक्ति जो भगवान के पास आता है, उसको भगवान के पास इसलिए आता है ताकि उसको धन प्राप्त हो, भगवान उसे कुछ धन दिला दें। चौथा होता है एंड दो सीकिंग नॉलेज, ज्ञानी, जो ज्ञान चाहते हो, राइट।
अब देखिए क्या हम इनमें से किसी कैटेगरी में फिट करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो भी हमारी इच्छा हो, हम किसी भी इच्छा से भगवान के पास जा सकते हैं, किसी भी इच्छा से। और भगवान के पास जाना इज द बेस्ट सोल्यूशन rather than going to anyone else, right? Because he is the owner of all the material worlds. अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो स्टोरी है ये है गजेंद्र की स्टोरी है। आपने गजेंद्र के बारे में सुना है? गजेंद्र नाम सुना है? नहीं? नहीं। ओके। तो बेसिकली नॉर्मली आपने ये सुना है कि जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं दिल से तो वो हमारी बात सुनते हैं, राइट? कभी आपने ऐसा कोई केस सुना कि कोई जानवर उनको प्रार्थना करे? तो ये एक कहानी है, वास्तव में सच्ची घटना है गजेंद्र की। गजेंद्र बेसिकली कौन है? ये एक हाथी हैं। ओ, ये क्रोकोडाइल वाली है, ये मैंने सुनी हुई है कहानी। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ जिनको नहीं सुनी है। एक बार एक बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र है। अब ये कहानी धरती की नहीं है, ये स्वर्ग के नीचे एक जगह है वहां की है, राइट? धरती की नहीं है ये, पर ये रियल स्टोरी है। वहां पर एक हाथी रहता था जिसका नाम है गजेंद्र, जो कि उस जंगल का राजा था। एक दिन बहुत ही स्पोर्टिव स्पिरिट में वो एक बहुत सुंदर से कुंड में उसने प्रवेश किया जिसका नाम था, जो कि त्रिकुट माउंटेन रीजन में था, अपने बाकी हाथियों के साथ और बाकी हथिनियों के साथ, राइट? वो बहुत खुशी से वहां पर पानी में नहा रहा था, फ्रेश वाटर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेल रहा था। एक दूसरे पे वो सब हाथी के हैं पानी छिड़क रहे थे। इन सब के बीच में व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, अचानक क्या हुआ? गजेंद्र सडनली इनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी। अचानक से एक समस्या उनके सामने आ गई। क्या है वो समस्या? उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल, एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ है जिसने उनके पैर को पकड़ लिया है। किसके? उस हाथी के, राइट? उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया ताकि वो अपने आप को उस मगरमच्छ के मुंह से, मगरमच्छ के दाढ़ों से बचा पाए। बहुत प्रयास किया अपने आप को यहाँ से छुड़ाने का, राइट? अब बाकी जो हाथी हैं उसके साथ में, उन्होंने भी हेल्प की, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाए, राइट? उसकी ऐसी दशा देखकर के उसकी जो पत्नियां थी और बच्चे थे वो रो रहे थे। वास्तव में ये गजेंद्र हम सभी हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार और या हमारे दोस्त लोग हमारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये कौन है? ये क्रोकोडाइल है माया, ये मटीरियल एनर्जी जो हमको बार बार तंग कर रही है और फाइनली मृत्यु के रूप में ये हमको ना, हमारा शरीर ही हमसे ले लेती है, सब कुछ छीन लेती है। माया जिस प्रकार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हमको दे रही है, दे आर दिस क्रोकोडाइल बाइट। हम सोचते हैं कि हमारे परिवारजन, हमारे मित्रजन, ये लोग हमारी रक्षा कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता, कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाता। गजेंद्र एंड द क्रोकोडाइल फॉट हार्ड, पुलिंग ईच अदर इन एंड आउट ऑफ द वाटर। तो दोनों के बीच में काफी युद्ध हुआ, और ये युद्ध कब तक हुआ? फॉर 1000 years, 1000 साल तक। तो आप समझ गए ना, ये पृथ्वी की बात नहीं है। पृथ्वी में इतना हाथी नहीं जीता है, राइट? इसको देखकर जो स्वर्ग के जो देवता लोग थे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, बहुत सरप्राइज हुए। अरे ये कब से, मतलब ये जो गजेंद्र है स्ट्रगल कर रहा है। ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो हाथी है वो तो हमेशा बाहर रहता है, और जो मगरमच्छ है वो पानी में रहता है। अब इतने समय से गजेंद्र ने कुछ खाया थोड़ी है, ही वाज फाइटिंग विद द क्रोकोडाइल, तो उसने कुछ नहीं खाया। वो क्या हो रहा? कमजोर हो गया है वो, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन क्रोकोडाइल कहाँ है? पानी में है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो उसके लिए कंफर्टेबल है, राइट? तो क्या होगा? गजेंद्र नाउ इज वेरी वीक टू फाइट विद द क्रोकोडाइल। सेम सिचुएशन विद अस। हम लोग, वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वी डोंट बिलोंग टू हियर, वी बिलोंग टू देयर, टू आवर होम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी आर द स्पिरिट बॉडीज, लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं विद अ मटेरियल बॉडी, राइट? तो अब क्या हो गया है कि ये हम पे हावी होने लगी है, इजंट इट? जैसे जैसे क्रोकोडाइल हाथी पर अभी हावी हो रहा है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि वो बहुत लंबे संपर्क से है ना पानी में, अपने अपने इन्वायरमेंट जो उसका अनुकूल इन्वायरमेंट है उससे दूर है वो। तो वैसे ही हम लोग भी बहुत लंबे समय से माया के संपर्क में है, राइट? अब क्या हुआ? क्रोकोडाइल की स्ट्रेंथ बढ़ गई क्योंकि वो तो वाटर एनिमल है, इट्स अ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर हिम।
हम्म, अब क्या हुआ कि अब गजेंद्र जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। अब उनको क्या हुआ कि भगवान की कृपा से गजेंद्र को कुछ याद आया। क्या याद आया? एक प्रार्थना। भगवान की कृपा से गजेंद्र को एक प्रार्थना याद आई जो उन्होंने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के लिए की थी। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? यानी उसने एक प्रेयर जो वो पिछले जन्म में जब वो कर रहे थे भक्ति, तब वो जो भगवान विष्णु को जो प्रेयर कर रहे थे, अब वो भगवान की कृपा से उनको स्मरण आ गया है। किसमें? एक हाथी के शरीर में। यानी जो आज हमने प्रेयर्स हमने आज याद किया है, न जाने हमको भविष्य में किस प्रकार काम आ जाए। इज़न्ट इट? हम्म, तो अब क्या हुआ, उन्होंने वही प्रेयर जो उनको स्मरण आ गई एक हाथी के शरीर में, उन्होंने वही प्रेयर भगवान विष्णु के लिए बोला। उन्होंने कहा, ओ लॉर्ड, यू आर द सुप्रीम फादर, यू आर मर्सीफुल, यू अपीयर इन मेनी इनकारनेशंस, यू स्टे विद इन एवरीवन्स हार्ट, आई एम कॉट अप इन द जॉज ऑफ दिस क्रोकोडाइल, प्लीज सेव मी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप परम पिता हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत अवतार लेते हैं और आप सभी के हृदय में विद्यमान रहते हैं। मैं इस क्रोकोडाइल के दाड़ों में फंस गया हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद क्या हुआ, ये तो एकदम चमत्कारिक है। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। जब उन्होंने गजेंद्र की प्रेयर्स को सुना, वे तुरंत प्रकट हुए। वे वहां पर आए अपने गरुड़, अपने आसन गरुड़ की पीठ पर बैठकर। एट वंस वो वहां पर आए, उन्होंने तुरंत ही क्या किया, अपने चक्र से उस क्रोकोडाइल को यू नो उसको काट दिया अपने चक्र से, और गजेंद्र को उन्होंने उस भयावह पेनफुल सिचुएशन से मुक्त किया। इंटरेस्टिंगली, जब भी भगवान किसी को दंड देते हैं तो उसको वास्तव में उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हमको ऐसा लग सकता है कि अरे क्रोकोडाइल के साथ बुरा हुआ, पर वास्तव में क्रोकोडाइल भी मुक्त हो गया और गजेंद्र को भी वो अपने साथ अपने धाम ले गए। तो गजेंद्र saw the Lord arriving in the sky even as he was reeling in acute pain due to the attack of the crocodile. Gajendra picked up a lotus with his trunk and offered it to the Lord with devotion. जैसे कहा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमी भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मा। देखो, गजेंद्र उनको एक पुष्प ऑफर करते हैं और उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट? तो जब ऐसे तो पापी को सजा ही नहीं मिली। क्या? ऐसे तो पापी को सजा ही नहीं मिली, अगर चक्र से काट दिया, उससे काट दिया तो वो भी उधर ही गया, मटेरियली वो भी हमको लग रहा है ना गया। कि पापी है वो, तो उसको चक्र से काट दिया, वही तो उसके सजा थी, लेकिन उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी, क्योंकि एक्चुअली वी ऑल बिलोंग टू हिम। कृष्णा किसी से भी हेट नहीं करते हैं, वो सबको प्यार ही करते हैं। इसलिए चाहे कोई कितना भी नीचे गिर जाए, कोई कितना भी दुष्कर्म क्यों ना कर ले, अगर वो कृष्ण की तरफ मुड़ा तो कृष्ण उसे एक्सेप्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। ये देखो, क्रोकोडाइल को भी ले लिया। मैंने शिशुपाल के केस में भी बताया था, उन्होंने कृष्ण को एक के बाद एक गालियां दी थी, तब भी कृष्ण ने उनको अपने आप पास ले लिया। वो किसी से हेट नहीं करते। तो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, एक्चुअली ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। सो जब भगवान विष्णु ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो वो चतुर्भुज रूप में आ गए गजेंद्र, इसका मतलब, और भगवान विष्णु फिर उनको अपने वैकुंठ धाम में ले गए। सो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द लॉर्ड पुल्स अस आउट ऑफ द ओशन ऑफ ट्रबल्स बाय आवर हार्टफुल प्रेयर्स। सो इसका मतलब हमको हृदय से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमको इस हमारी ट्रबलसम सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे कल इसी यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क है, आपको ये प्रणाम मंत्र याद करना है। कल मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक नहीं? ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। बस कनक जी का दर्शन थोड़ा दुर्लभ है। I'm happy to see you. See you tomorrow. Hare Krishna. Shri Prabhupada की हरे जय, कृष्णा। भगवत गीता की जय। हरे हरे कृष्णा। जय गौरव बाय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा।